हे गाइस, वेलकम बैक टू द बोधी ट्री वेयर एनलाइटनमेंट इज गारंटीड। ये वीडियो में देखने वाले मेरा सीवी जो मैंने बनाया था एमबीए के टाइम पे, जब समर प्लेसमेंट या फाइनल प्लेसमेंट के टाइम हमें सीवी बनाना होता है, वही सीवी ये वीडियो में देखने वाले थे। प्रॉपर पूरा सीवी दिखाने वाले और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो क्यों बना है कि दो चीज़ें, एक तो JBIMS का सीवी का फॉर्मेट कैसा था वो दिख जाएगा तुम्हें, दूसरा और जो इम्पोर्टेंट है कि अभी जो MBA में एडमिशन ले चुके हैं स्टूडेंट्स, हमने देखा कि उनका सीवी बहुत ऐसे, अगर 1 पेज का सीवी अलाउ होता है तो उसमें आधा ही भरा हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या डाल सकते हो सीवी में, वो पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। और दूसरा मतलब वो स्टूडेंट्स के लिए तो है ही कि जो MBA कर रहे हैं, जो अगले साल MBA करेंगे उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच सकते हो कि सर CET में तो प्रोफाइल बेस्ड है नहीं, सीवी में कुछ भी हो फर्क क्या पड़ता है, CET के स्कोर के थ्रू ही लेने वाले हैं। अग्रीड, बट जब तुम कोई भी MBA कॉलेज में जाओगे, कोई भी एग्जाम के थ्रू, वहाँ पे तो सीवी बनाना ही होता है। तो तुम्हें लग रहा है कि तभी हमारा सीवी एम्प्टी हो सकता है, तो तुम छोटे मोटे कोर्स कर सकते हो, सर्टिफिकेशंस कर सकते हो, इंटर्नशिप्स कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, प्रोवाइडेड अगेन कि प्रायोरिटी तुम्हारी प्रेप पे होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम प्रोफाइल बिल्डिंग भी कर सकते हो। बिफोर वी जंप इन द वीडियो, हमारे 2024 के CET के बंडल्स अभी लाइव हो गए हैं। सेज मोड इज आवर फ्लैगशिप बंडल। tbtprep.com पे जाके ये सब बंडल्स की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगी। बिफोर एनरोलिंग फॉर एनी ऑफ द बंडल्स, ऑलराइट, ये हम लोग हमेशा बोलते हैं चेक आउट द ट्रायल लेसन्स। ट्रायल लेसन्स देखे बिना बंडल में एनरोल मत करना। लेट्स डायरेक्टली जंप इन द वीडियो, देखते हैं मेरा सीवी, ठीक है। तो तुम लोग ये अगले स्लाइड में वापस से डिवाइड करके देखेंगे। अभी तुम्हें बस दिखाना है पूरा पेज, ठीक है। तो यहाँ पे नाम, कॉलेज, ऑलराइट। तो यहाँ पे तुम्हारे फिर आते हैं एकेडमिक्स, जैसे JBIMS हो गया, मेरे केस में IIT हो गया, फिर मेरा 10th कहाँ पे, 12th कहाँ पे, वो पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर बेसिकली कॉलेज की पढ़ाई और तुम्हारा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे आता है। फिर आता है तुम्हारे एकेडमिक अचीवमेंट्स, ठीक है। डिटेल में देखेंगे जब डिवाइड करेंगे सीवी। अभी बस मैं तुमको रफ आइडिया दे रहा हूँ कि स्कॉलरशिप एग्जाम्स हो गए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, तुम्हारे कैट, स्नैप, जैट, CET या कोई और ओलंपियाड वगैरह, को करिकुलर सर्टिफिकेशंस कुछ किए हैं क्या। फिर ये था मेरा समर प्लेसमेंट, जहाँ पे मेरा समर प्लेसमेंट हुआ था। तो गाइज ये सीवी से मुझे डे 0 डे 1 से शॉर्ट लिस्ट आ रहे थे। मैंने कुछ भी अलग नहीं किया था, बस मेक श्योर कि तुम्हारा पूरा सीवी एकदम भरा हुआ है, कहीं पे भी गैप नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे बस ईयर नहीं डाले हैं, यहाँ पे रिजल्ट नहीं डाला है, यहाँ पे भी ईयर्स आते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी ईयर्स आते हैं। तो ये भी भरा हुआ रहता है गाइस, ठीक है, कि कौन सी ईयर में वो पर्टिकुलर चीज़ की, तो वो यहाँ पे नहीं, इसलिए तुमको लगेगा कि यार यहाँ पे तो गैप है मेरे सीवी में, तो वैसा नहीं है, ठीक है। तो ये समर प्लेसमेंट, फिर मैंने क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए वो, फिर मेरी एक्सपीरियंस, फिर एक्सपीरियंस आता है, जैसे मैंने मेरा स्टार्टअप स्टार्ट किया था, या फिर मैं PwC के यहाँ पे एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा था। एंड देन पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अलग अलग चीज़ों में क्या जीते तुम, ठीक है, कि मैं ये कमिटी का पार्ट था, स्पोर्ट्स में क्या जीता, सोशल सर्विस कुछ की क्या, कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया क्या। जैसे मुझे जो बजाज फिनसर्व में समर प्लेसमेंट मिली थी, तो वो कंपटीशन के थ्रू ही थी, ठीक है, कि कंपटीशन में हम लोग नेशनल लेवल पे फाइनलिस्ट थे, तो उसके थ्रू PPI मिला था। PPI इज नथिंग बट प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू, ठीक है, कि डायरेक्टली बिना शॉर्ट लिस्टिंग हम तुमको इंटरव्यू के लिए बुला रहे, क्योंकि हम लोग नेशनल लेवल पे फाइनलिस्ट थे वो पर्टिकुलर कंपटीशन में, और उसके बेसिस पे फिर मैंने वो इंटरव्यू क्रैक किया था। फिर अगेन उसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, जनरली अभी हमारे टाइम पे मैंने ये क्रिप्टो करेंसी या ड्रोन मेकिंग ऐसी चीज़ें क्यों डाली थी, दीज आर नथिंग बट हुक्स, ठीक है, कि वो टाइम पे ये बज़वर्ड्स थे, ऑलराइट। तो क्रिप्टो करेंसी देख के आई एक्सपेक्टेड, और मैं मतलब मुझे पता था क्रिप्टो करेंसी के बारे में, इसलिए भी डाला है। उस पर मुझे हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता था इंटरव्यू में, ऑलराइट। तो तुम भी ऐसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ में तो हुक डालना ही होता है, बट सीवी में भी डाल सकते हो, और नीचे फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आई होप कि ये जनरल आइडिया मिल गई। अभी देखते कि डिवाइड करके 2 हिस्सों में, कि तुम्हें क्लियर पिक्चर मिलेगा, ऑलराइट। तो तुम देख सकते हो कि स्कॉलरशिप हो गया, तो मैं जो भी स्कॉलरशिप मिली है मुझे, जैसे NTSC हो गया, डॉक्टर होमी बाबा, प्रावीण्य प्रज्ञा, और भी स्कॉलरशिप्स है, बट ऐसे नहीं होना चाहिए तुमको कि सब कुछ एक ही चीज़ में, मतलब एक ही, ये बकेट बोलते हैं, एक ही बकेट में, मतलब पूरा स्कॉलरशिप का ही बकेट है,
ठीक है, आइडियली ऐसे मत डालो, तो उनको चाहिए कि तुम वैरायटी ऑफ चीजें किए, एक चीज में तुम एक्सपर्ट हो ऐसे दिखा सकते हो, बट एटलीस्ट मतलब कुछ अलग अलग बकेट्स होनी चाहिए, ठीक है, एक ही बकेट नहीं कि तुम मतलब तुम बैडमिंटन के नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर हो इसलिए तुम्हारे पास बहुत सर्टिफिकेशन है बैडमिंटन के, बहुत जीते हो तुम मेडल्स, हमें समझ जाएगा हाँ ठीक है बैडमिंटन बहुत जीता है ये, पर ऐसे मत करो कि पूरा सब कुछ बैडमिंटन से ही भरा हुआ है, बस वो उससे बस मुझे समझता कि हाँ तुम बैडमिंटन में अच्छे प्लेयर हो, बट उनको दिखना चाहिए कि ये वर्सेटाइल बंदा है या बंदी है। ऑलराइट, ऑल्सो प्रावीण्य, ये 4th रैंक जो भी है, कैट का स्कोर, MTS, फिर मेरे सर्टिफिकेशंस, बट मेन क्या है कि तुम देखोगे कि मैंने बोल्ड भी किया है, जो जो चीज़ें तुम्हें हाईलाइट करनी है दैट यू कैन पुट इन बोल्ड, ठीक है, बोल्ड तुम यूज़ कर सकते हो विच इज़ टोटली अलाउड, ऑब्वियसली फिर हर एक कॉलेज का डिपेंड करता है, बट बाहर से अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली बोल्ड करो, ठीक है, रीज़न बीइंग कि कैसा है कि इतना बड़ा सीवी है, एक पेज का पूरा भरा हुआ है, ऐसे बहुत लोगों के वो सीवी देखने वाले हैं, तो बोल्ड बोल्ड किया है तो उनको इजी जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ते, ये बंदे ने या बंदी ने बोल्ड किया है, ही और शी वांट्स अस टू सी दैट, ठीक है, तो बोल्ड करते जाओ, सर्टिफिकेशन हो गया। फिर समर इंटर्नशिप तुम देखो, ठीक है, कि एक प्रोजेक्ट मैंने बेसिकली एक्सप्लेन किया कि प्रोजेक्ट क्या था, मुझे क्या मिला था, उसका ड्यूरेशन है, प्रोजेक्ट डिफाइन करने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अचीवमेंट्स में तुम देखो कि हर जगह ना नंबर्स यूज करो, अगर तुम डेटा यूज करते हो ना तो क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, हर जगह नंबर्स यूज करो, नंबर्स डिफाइन कि तुमने एक्चुअली वहां पे कुछ काम किया है, ऐसे नहीं कि हवे में कुछ तो लिख दिया है। ऑलराइट, सिमिलरली जहाँ पे भी मैंने प्रोजेक्ट किया था, ठीक है, तो ये सप्लाई चेन रिलेटेड था, वहाँ पे भी मैंने नंबर्स डाले, ठीक है, फिर ये मेरा IIT का प्रोजेक्ट, वहाँ पे भी मैंने अगेन नंबर्स डाले, जहाँ पे भी तुम नंबर्स डाल सकते हो, ठीक है, ये एफिशिएंसी का, जहाँ पे भी नंबर्स डाल सकते हो नंबर्स डालो, एंड ऑब्वियसली बोल्ड करो, ठीक है, जो भी चीज़ें तुम्हें लग रहा है इंपॉर्टेंट है बोल्ड करो, एंड डिफाइन करो कि क्या एग्जैक्टली तुमने वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप में किया, उसके वजह से क्या अचीव हुआ, ठीक है, कि मतलब मैंने क्या किया उसकी वजह से आउटपुट क्या हुआ, तो ये डिफाइन करना जरूरी है। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर। फिर कमिंग टू द सेकेंड हाफ दैट इज एक्सपीरियंस, अगेन एक्सपीरियंस में स्टार्टअप वाला हो गया कि हाँ हमको फंडिंग मिली थी, हमने क्या किया वो बेसिकली, तो ये सब चीज़ें ना इंटरव्यू में वो क्वेश्चन करेंगे, ऑब्वियसली तुम सीवी में सब कुछ चीज़ें लिख नहीं सकते हो, मेक श्योर कि यू लीव समथिंग कि जो इंटरव्यू में पूछे, बट एट द सेम टाइम ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम लिख सकते हो कि हाँ मैंने फंडिंग रेज की, तो वो इंपॉर्टेंट ही है कि उस पर सवाल आने ही वाले, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें मेक श्योर कि यू डोंट निग्लेक्ट या डोंट इग्नोर, वो डालो वहाँ पे, और ऑब्वियसली बोल्ड करो। जैसे मार्केटिंग में हम सीखे थे तो 4D मेथोडोलॉजी डाला मैंने वहाँ पे, ठीक है, ये भी एक मेरा स्टार्टअप था, तो बेसिकली 1000+ पीपल का सर्वे, तो वो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है कि हाँ सर्वे भी किया था, ठीक है, तो जो भी तुम्हें लग रहा है कि हाँ जो कंसेप्चुअल है, जैसे फर्स्ट सेम में तुम सीखोगे वो भी तुम सीवी में डाल सकते हो। मैंने डायरेक्टली ऐसे नहीं डाला कि हम लोग मार्केटिंग में सर्वे करना वगैरह सीखे, हमने जो एक्चुअली सर्वे कैरी आउट किया था, ठीक है, स्टार्टअप के टाइम, वही यहाँ पे डाला है, और दिस सिग्निफाइज कि ये जो MBA के जो कंसेप्ट है वो उसने तभी इम्प्लीमेंट भी किए थे, ठीक है, तो जो भी तुम्हें लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है वो डालो एंड मेक श्योर कि बोल्ड करो। तो ये मेरा PwC का था जब मैं आई यूज टू वर्क देयर एज अ कंसल्टेंट, फिर वापस से ये कमिटी E-सेल का मेंबर था, इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्ट किया, ये सब चीज़ें डालना ज़रूरी है, जो भी तुम्हें लग रहा है कि विल बी इम्पैक्टफुल, कि तुम्हारे वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हुआ, जैसे स्पोर्ट्स का हो गया कि मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल स्विमर था, या हम लोग गोल्ड मेडल जीते क्रिकेट टूर्नामेंट में, ये सब तुम डाल सकते हो, बट अगेन सेम टाइम ऐसे नहीं करो कि गोल्ड मेडल पे ही 5-6 लाइन डाल रहे हो एक ही चीज़ पे, वैसे मत करो, ठीक है, दैट इज मतलब वो उनको समझ में जाएगा कि ये बंदा है बंदी के पास ज़्यादा चीज़ें ही नहीं है डालने के लिए, तो ही और शी स्ट्रेचिंग, ठीक है, भरने के लिए, बट एट द सेम टाइम अगर तुम्हारे पास कुछ भी चीज विल कम टू दैट, ठीक है, कॉम्पिटिशन, फिर जैसे मैंने कॉम्पिटिशन में जीता, मैं नेशनल लेवल स्टॉक मार्केट कॉम्पिटिशन जो DSIJ का था उसका मैं विनर था, तो मैगजीन में मेरा फोटो आर्टिकल वो सब आया था, प्लस जैसे मैंने बोला ये बजाज फिनसर्व की एक एटम करके कॉम्पिटिशन थी, उसमें हम लोग टॉप 5 में थे नेशनल लेवल पे, ठीक है, कि उसकी वजह से PPI मिला एंड समर प्लेसमेंट। तो लैंग्वेजेस स्कूल में हमारे बहुत फ्रेंच होता था, तो 8th से 12th मैंने फ्रेंच सीखा है, तो वो डाला कि वो भी एक मतलब तुम्हें जहाँ जहाँ लगे ना
फ्रॉम दिस पॉइंट यू विल बी एबल टू स्टैंड आउट, वो पॉइंट इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे भी देखो क्रिप्टो करेंसी और ड्रोन मेकिंग मैंने बोल्ड पे किया है। टीचिंग, प्लेइंग गिटार, क्रिकेट, ठीक है, ये बहुत लोग डालते हैं कि गिटार, क्रिकेट, तो वो बोल्ड नहीं किया है दैट, तो ऐसे ना लगे कि ये सब कुछ ही बोल्ड कर रहा है। तो आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज माई सीवी। तो यही डिस्कस करना था। बट अभी कमिंग टू द पॉइंट्स कि जो मैंने नोटिस किया, सबसे पहला था कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक तो पूरा पेज भरना चाहिए। हाफ तुम पेज भर रहे हो तो मैं पढ़ने भी नहीं वाला हूँ, भले तुमने बहुत एकदम अलग लेवल के फाड़ू काम किए कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेला हूँ, मैंने मेरे कंपनी में इतने इतने परसेंटेज का प्रॉफिट बढ़ा के दिया है, जो भी है, मैं 10th में मेरे 99 थे, 12th में 99 थे, मेरा ग्रेजुएशन में 9 पॉइंटर था, मेरे कैट में इतना, सीईटी में, सब कुछ डाला है, पर आधा ही पेज है। आउट ऑफ द एंटायर पेज यू हैव ओनली लाइक फिल्ड हाफ पेज। तो मैं पढ़ने ही नहीं वाला हूँ। आई एम गोइंग टू थ्रो द सीवी, ठीक है, क्योंकि मुझे, तुम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो, मुझे ना तुम्हारा चेहरा पता है, ना मुझे तुम्हारा कुछ भी बैकग्राउंड पता है, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ऑल इज गोइंग टू बी, मतलब मेरे लिए सिर्फ तुम्हारा सीवी ही तुम्हारा इंट्रोडक्शन है बेसिकली, ठीक है। तो सीवी तुम अगर अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो तो मैं तुम्हें जज करूंगा, और वो सीवी जज करने के लिए, आई नो कि जज नहीं करना चाहिए, बट वो सीवी जज करने के लिए, सो आई विल बी जजिंग यू कि इतना इंपॉर्टेंट पीस ऑफ पेपर पे तुमने 100% एफर्ट्स नहीं डाले, आधा ही भरा हुआ है, तुम मेरे कंपनी में आके क्या काम करोगे। तो मतलब कंपनी में आने के लिए तुम एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, आने के बाद एक बार मिल गया जॉब, पैसे मिल रहे, तुम क्या एफर्ट्स डालोगे। तो कमिंग टू द पॉइंट दैट आई रेज्ड बिफोर कि तुम एक ही पॉइंट पे, एक पॉइंट है जैसे तुम्हारा नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर है, उस पे 10 लाइन लिख रहे हो, वो मत लिखो, ठीक है, अलग अलग चीजें लिखो, बट है ही नहीं तुम्हारे पास, अभी कुछ है ही नहीं, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं, तो 10 लाइन लिखो, ठीक है। दिस मतलब एक ही पॉइंट पे 10 लाइन लिखना इज बेटर देन कीपिंग योर सीवी एम्प्टी। आई होप दिस इज क्लियर। सीवी तुम एम्प्टी नहीं रख सकते हो, मैं सीवी फेंक देने वाला हूँ, एरोप्लेन बनाऊंगा, फेंक दूंगा, जो भी है, या रद्दी में बेचूंगा, जो भी, वो तुम्हारा कंसर्न नहीं है, बट मैं फेंक देने वाला हूँ, मैं कंसिडर ही नहीं करूंगा। कैसा है कि हर एक चीज के लिए ना फिल्टर होता है, ठीक है, वो पहले देखेंगे अच्छा इसका 10-12 का स्कोर में भी उससे फिल्टर होगा, बट ये चीज, ये ऐसे सीवी वालों को फिल्ट्रेशन प्रोसेस में एंटर ही नहीं होने देंगे, यहां से ही निकल जाएगा, ये आधा सीवी हटा दो, कुछ पढ़ो मत उसका। आई होप दैट इज क्लियर। ये सभी डिस्कस करना था। कुछ भी डाउट्स रहेंगे सीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये करना है वो करना है, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कुछ और चाहते हो कि सीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ वीडियो बनाना है, ठीक है, कि पावर वर्ब्स या कैसे एक्चुअली सीवी बनाते हैं, ऑलराइट, कुछ भी डाउट्स रहेंगे, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अभी किसी को कुछ हेल्प चाहिए कि हाँ सीवी बनाने में हेल्प चाहिए वगैरह, तो यू कैन कनेक्ट विथ अस। ऑल्सो जिसका सीवी खाली है कि ऐसा सीवी है, व्हाट यू कैन डू इज कि हमारा डेटा एनालिटिक्स का जो प्रोग्राम है, ऑलराइट, इट इज IIT मद्रास सर्टिफाइड, उसके सारे डिटेल्स नेक्स्ट इसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो वो जिसको जो इंटरेस्टेड है वो भी देखो, ठीक है, कि वो कंप्लीट करो, तुम्हें एक तो IIT मद्रास का सर्टिफिकेशन मिलने वाला है, और डेटा एनालिटिक्स फिलहाल बहुत बूमिंग है, बहुत चल रहा है, हर जगह डेटा इन्वॉल्व है। तुम्हें पता है कि हमने डेटा एनालिटिक्स का अपस्किलिंग रिलेटेड जो कोर्स है वो स्टार्ट कर दिया है, एंड इट इज गोइंग टू बी IIT मद्रास सर्टिफाइड। मतलब तुम्हें बोधी ट्री का सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है, तुम्हें IIT मद्रास का सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो दिस इज अ वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि तुम लेट्स से फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो, या फिर तुम फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में, तुम्हें प्रोफाइल बिल्ड करना है, या फिर तुम्हारा ग्रेजुएशन खत्म हो गया है, तुमने गैप ईयर लिया है, या तुम अभी जॉब कर रहे हो, बीट एनीथिंग, अपस्किलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंटली डेटा एनालिटिक्स हर जगह यूज होता है, एंड यू आर गेटिंग IIT मद्रास का सर्टिफिकेशन। सो इसका इंपॉर्टेंस या इसका जो क्रेडिबिलिटी है वो भी हाई रहने वाला है गाइस, ऑलराइट। तो ये कोर्स में तुम्हें क्या क्या मिलने वाला है, यू विल बी गेटिंग IIT मद्रास सर्टिफिकेशन, जैसे मैंने बोला, बट दिस इज अ कोर्स कम इंटर्नशिप प्रोग्राम। मतलब जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे बच्चे, उनको हम लोग 2 क्रेडिट्स भी दे सकते हैं अंडर AICTE नॉर्म्स, ठीक है, AICTE नॉर्म्स के हिसाब से हम लोग तुम्हें 2 क्रेडिट्स भी दे सकते हैं अगर तुम्हें एज ए इंटर्नशिप लेना है तो। दिस कोर्स इज टॉट बाय IIT मद्रास एलुमनाई, जो कि अमेजोन में जॉब कर रहे हैं, या अर्नस्ट एंड यंग में जॉब कर रहे हैं, या मेरिलिटिक्स, एक्सेंचर एटसेट्रा, तो वो लोग तुम्हें पढ़ाने वाले, एंड उनका रोल डेटा एनालिटिक्स, मतलब डेटा एनालिस्ट वाला ही रोल है। तो जिनको एक्चुअल एक्सपीरियंस है ऐसे बड़े बड़े कंपनीज में
जॉब करने का डेटा एनालिटिक्स वाला वही तुम्हें पढ़ाने वाले हैं, और आईआईटी मद्रास के अलमनाई। जॉब शैडोइंग रहेगा, प्रोजेक्ट बड़ी भी रहेगा। जॉब शैडोइंग मतलब जैसे ये लोग सिखाने वाले, वो लोग एक्चुअली क्या करते हैं अमेजोन में एज अ डेटा एनालिस्ट, वो तुम्हें देखने मिलेगा। प्लस वो तुम्हें गाइड करेंगे, वो तुम्हें पर्सनली मेंटर करेंगे कि हाँ ये करो, नहीं वो मत करो, ऐसे करो, ठीक है। तो वो एज अ प्रोजेक्ट बड़ी भी रहेगा, तुम्हें प्रोजेक्ट मिलेगा राइट डेटा एनालिटिक्स का करने के लिए, तो वो लोग ही तुम्हें गाइड करेंगे। तुम्हें प्रोजेक्ट स्क्रैच से स्टार्ट करने मिलेगा, मतलब ऑब्जर्व करो, रिसर्च करो, एनालाइज करो एंड देन कंक्लूड करो, ये सब तुम्हें करने मिलेगा ऑब्वियसली अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस, जो कि आईआईटी मद्रास के अलमना है। प्लस जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में, अंडर AICTE नॉर्म्स यू गेट 2 क्रेडिट्स फॉर द इंटर्नशिप, ठीक है, इंटर्नशिप प्रोग्राम भी है। एंड CV के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अभी जो भी मार्केट में देयर आर मल्टीपल सर्टिफिकेट्स, ठीक है, बहुत सर्टिफिकेट्स तुम्हें मिलने वाले हैं, बट वो सर्टिफिकेट्स तुम सिर्फ अंडर सर्टिफिकेशन टैब ही डाल सकते हो, ठीक है, कि सर्टिफिकेट है ये, इसमें मैंने सर्टिफिकेशन किया। बट ये जो हमारा कोर्स कम इंटर्नशिप प्रोग्राम है, यू कैन ऐड इट अंडर एक्सपीरियंस टैब एज वेल। तो एक्सपीरियंस टैब में कैसे ऐड करना है वो भी यहाँ पे बताया गया है। सो दिस इज अ वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स तुम्हारे अपस्किलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तुम्हें अभी लेट से XY जॉब मिल रहा है, तो ये दिस विल हेल्प यू गेट 2 जॉब्स अबव द XY लेवल, ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड कोर्स। हाँ, इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई रहेगी, डू चेकआउट। ये कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है वेबसाइट पे जाके तुम लोग चेक कर सकते हो। लेट्स नाउ जंप इन द वीडियो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल। हम लोग ऐसी चीजें बार बार डालते रहते हमारे यूट्यूब चैनल पे। ऑल्सो टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे हम लोग क्या करें कि डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की क्विज, कॉन्ट्स के क्वेश्चन, LR के क्वेश्चन, वोकैब के क्वेश्चंस, एंड नाउ वी आर आल्सो स्टार्टेड पुटिंग वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस, दैट इज VARCs। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, पैराजम्पल्स आते हैं, पैराजम्बल्स आते हैं, वो सब चीज़ें भी अभी डालना स्टार्ट किया है। ऑल्सो इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे डेली न्यूज़ एनालिसिस डालते हैं। तो जो लोग CMAT दे रहे हैं, ZAD दे रहे हैं, जो भी एग्जाम्स दे रहे जिसमें GK आता है, ऐसे कोई एग्जाम दे रहे, TISNET दे रहे, तो तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है डेली न्यूज एनालिसिस एज वेल एज हमारा टेलीग्राम ग्रुप का करंट अफेयर्स क्विज। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कुछ भी डाउट रहेंगे तो आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।